नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मैं बलराम स्वामी और आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड सीक्वेंस। इससे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और वर्ड सीक्वेंस, ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताए थे और मैंने कहा भी था कि ये पांचों टॉपिक किसी भी एग्जाम के लेवल से देखें तो कम से कम इनका 20 से 25% तक रेशो रहता है और हर एक एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मित्रों, अपने 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूं। आज टॉपिक कर रहे हैं नेक्स्ट की 5वें की बात, वर्ड सीक्वेंस। और वर्ड सीक्वेंस क्या होता है? शब्दों का सार्थक क्रम। सार्थक क्रम कैसे? अगर किसी समाज में कुछ भी घटित हो रहा हो उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लेकर चलते हैं, उसी को तो हम सार्थक क्रम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है और आए हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट करूंगा। इसमें 1 नंबर ऑप्शन दिया मैंने आपको लुगदी, 2 नंबर ऑप्शन दिया मैंने आपको मुद्रण, 3 नंबर ऑप्शन दिया मैंने आपको कागज, 4 नंबर ऑप्शन दिया मैंने आपको खरीद और 5 नंबर ऑप्शन दिया मैंने आपको प्रकाशन। अब मित्रों, इसका जो सार्थक क्रम है, जिस क्रम से ये घटना घटित होती है, उसी को हम बोलेंगे वर्ड सीक्वेंस, शब्दों का सार्थक क्रम। तो ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखने से पता लग रहा है लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद और प्रकाशन, ये देखने से हमें पता लग रहा है कि ये किसी न किसी पुस्तक को जिस प्रकार से बनाया जाता है उसकी बनावट के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हमें लुगदी तैयार करनी पड़ती है। लुगदी क्या होता है? लुगदी होता है कि भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जैसे पेड़ के छाल, पेड़ की छाल हो गई और सरसों का जो बचा हुआ पदार्थ हो गया, गेहूं का हो गया, इस प्रकार जो और चिकनी मिट्टी होगी, इनको जो मिलाने के बाद जो बनती है वो बनती है लुगदी। अब इसके बाद अगर बात करें लुगदी, और लुगदी से क्या बनता है? अब लुगदी से कागज बनता है। तो सबसे पहले बनी लुगदी और लुगदी से क्या बना? कागज बना। लुगदी से क्या बना? कागज बना। अब कागज के बाद अगर बात करें, इसके आगे का पॉइंट है, पहले लुगदी बन गई फिर कागज बन गया, कागज के बाद होता है उस पे मुद्रण। मुद्रण क्या होता है? जैसे उसके ऊपर प्रिंट कर दिया, जैसे लाइनिंग हो गई या कुछ लोगो लगा देते हैं, वो मुद्रण हो गया। और मुद्रण के बाद होता है उसके ऊपर प्रकाशन। प्रकाशन मतलब प्रिंटिंग करना, उसकी प्रिंटिंग हो जाएगी, किसी प्रकार से उसकी प्रिंटिंग कर दी और प्रिंटिंग के बाद होता है फिर उसकी होती है खरीद। तो ये एक सीक्वेंस होता है। तो इसी क्रम में हमने चलना है। ऐसे तो नहीं होता ना कि पहले खरीद हो जाती है जी फिर बाद में कागज बनता है, नहीं। जो सीक्वेंस है, जो शब्दों का सार्थक क्रम है, उस क्रम से हमने चलना है। और क्रम मैंने बनाया, सबसे पहले लुगदी, लुगदी से क्या बना? कागज बना। कागज पे क्या हुआ? मुद्रण हुआ। मुद्रण से क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। और प्रकाशन, मुद्रण के बाद में प्रकाशन हो गया और प्रकाशन के बाद में क्या हुई? खरीद हुई। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस देखना है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखा गया है। इसके अंदर मैं 7 पॉइंट ले रहा हूं आपके। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया नारंगी, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने जामुनी, ये कलर का है, जैसे कलर जो है इस प्रकार से है। तीसरा मैंने ले लिया लाल, चौथा मैंने ले लिया नीला, पांचवा मैंने ले लिया हरा, छठा कलर जो है वो है पीला और सातवां जो कलर है वो है बैंगनी। ये इस सीक्वेंस से है मित्रों। अब इनको हमने किस तरह से क्रमबद्ध करना है? अब कलर है जी, कलर तो किस हिसाब से क्रमबद्ध करें? आपने इंद्रधनुष के अंदर कलर देखे होंगे। इंद्रधनुष में कलर देखते हैं, उनको विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर बोल दो, या एक ट्रिक और देखते हैं, बैजानी हैप्पी नाउ, बैजानी हैप्पी नाउ। तो ये भी इसकी कलर की ट्रिक है।
अब आपको इस सीक्वेंस से लेना है, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा, या तो आरोही होगा या अवरोही होगा। क्रम आपको एक निर्धारण करना होगा। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक तरह का क्रम मिलेगा, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब ध्यान से देखना, अब मैंने कहा कि बेजानी हैप्पी नाल, अब या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ऐसा, पहले इस क्रम से चलता हुआ आएगा या पीछे से आगे की ओर चलता आएगा, लेकिन अपने तो क्रम निर्धारण करना है। पहले देखा बे से बैंगनी, बैंगनी है 7 नंबर पे, तो 7 नंबर वाला सबसे पहले। बे जा से जामुनी, जामुनी 2 नंबर वाला उसके बाद। बे जा नी से नीला, नीला 4 नंबर वाला है, वो उसके बाद आ जाएगा। बे जा नी है से हरा, हरा 5 नंबर पे है, वो उसके बाद आ जाएगा। हैप्पी पी से पीला, हैप्पी नाल, ना से नारंगी, ना से नारंगी, और ल से लाल। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन होगा। या तो आपको ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार से, अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो आपको इसका उल्टा क्रम मिल जाएगा, 3 1 6 5 4 2 7, इसका उल्टा क्रम मिल जाएगा। मैंने कहा ना 2 ही क्रम में होगा, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जिस प्रकार से आप इंद्रधनुष में कलर देखते हो उसी सीक्वेंस से आपने इसमें किया, और वो सीक्वेंस ये जो हमने बनाया ऐसा होगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और आगे के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, तो ध्यान देना भाई, आगे के क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेंगे। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, और बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इन्हीं के हिसाब से चलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसने 1 नंबर ऑप्शन दिया पत्थर। अब 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ये 1 नंबर दे दिया इसने, 2 नंबर पे इसने दिया कंकर, 3 नंबर पे इसने दिया चट्टान, 4 नंबर पे इसने दिया शिलाखंड, 5 नंबर पे इसने दिया पहाड़ी। ये इसने सीक्वेंस दे दिया। अब आप इस सीक्वेंस को सजाइए। अब कैसे सजाएंगे? सबसे पहले इसने कहा कंकर। कंकर क्या होता है? पत्थर का भी छोटा रूप। सबसे पहले इसने कहा कंकर। कंकरों के मिलने से क्या बन गया? पत्थर बन गया। कंकरों के मिलने से क्या बन गया? पत्थर बन गया। और पत्थरों के मिलने से क्या बन गई? चट्टान बन गई। और चट्टानों के मिलने से क्या बन गए? शिलाखंड बन गए। और शिलाखंडों के मिलने से क्या बन गई? छोटी छोटी पहाड़ियां बन गई। और पहाड़ियों के मिलने से क्या बन गई? पर्वत बन गए। और पर्वतों के मिलने से क्या बन गई? पर्वत श्रृंखला बन गई। तो इस प्रकार से सीक्वेंस जो रहेगा वो आपका ये रहेगा। अब इसका उल्टा सीक्वेंस अगर ये ऑप्शन में ना हो, ऐसा मिल जाए कि भी पहाड़ी जो होता है उसका छोटा रूप शिलाखंड, शिलाखंड का छोटा रूप चट्टान, चट्टान का छोटा रूप पत्थर, और पत्थर का छोटा रूप उसके बाद अगर देखें तो पत्थर का जो छोटा रूप है वो रहेगा कंकर। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं मित्रों। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको केवल रीजनिंग ही आए, आपको जीके का भी ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना भाई। इसने कहा एस राधाकृष्ण। अब राष्ट्रपति जो है उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम का बोलेगा तो कालक्रम आपने पहले जो आया उसको पहले, उसके बाद आगे बढ़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़ा। इस हिसाब से इसने पहला बोला, 1 नंबर बोला राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण, और दूसरा बोला राजेंद्र प्रसाद, तीसरा इसने कहा ज्ञानी जेल सिंह, और चौथा इसने कहा वीवी गिरी, वीवी गिरी, और पांचवा इसने कहा एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम। अब देखो मित्रों, ये 5 राष्ट्रपति है। सबको पता है कि पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले 2 नंबर आएगा ही आएगा। और सबसे अंतिम की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम ही थे, इनके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम थे, सबसे लास्ट में 5 नंबर आ गया। अब इनका क्रम
इनका कर्म, अगर आपका जीके बढ़िया है, अगर आपको जीके आता है, तो इनका जो कर्म है उस हिसाब से निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बाद में आए थे राधा कृष्ण जी। राधा कृष्ण जी के बाद की बात करें तो राधा कृष्ण जी के जो बाद थे उनकी बात करें तो वो थे वीवी गिरी, वो थे वीवी गिरी। और वीवी गिरी जी की बात करें तो वो थे ज्ञानी जेल सिंह। उसके बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये इनका सार्थक कर्म है, ये इनका सार्थक कर्म है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे एग्जामिनर कह देता है, एक नंबर पे बोला उसने मकान, 2 पे बोला पलस्तर, 3 पे बोला कलर करना, 4 पे बोला नींव, और 5 पे बोला, जैसे इसने दे दिया दीवारें। इतना हो गया। अब इसका सार्थक कर्म क्या रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं, ये जो प्रोसीजर है ये मकान बनने का है। सबसे पहले नींव भरी जाती है, सबसे पहले नींव भरी जाती है। 4 नंबर सबसे पहले आ गया। नींव के बाद में दीवारें बनती है, उसके बाद 5 नंबर आ गया। सबसे पहले क्या किया मैंने? नींव भरी, उसके बाद दीवारें बनी। दीवारें बनने के बाद, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, छत लिख देते हैं। दीवारें बनने के बाद 3 नंबर पे छत लगी, फिर उसका पलस्तर हुआ और फिर बन गया वो मकान। अगर मान लो कलर करना, रंग करना और आ जाए तो पलस्तर होने के बाद में ही कलर होगा और कलर के बाद में वो मकान बन जाएगा, या मकान बनने के बाद में कलर किया जा सकता है। तो उस चीज को ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे अपनी, लेकिन ये सीक्वेंस इसका ऐसा हो गया। समझ आया होगा? इसके बाद एक और देखते हैं, इसका जो आगे वाला सार्थक कर्म है उसमें देखिए, इसने कहा पुस्तक, मैं इरेज कर देता हूं ये। इसके बाद इसने कहा पुस्तक, पहला कहा इसने पुस्तक, दूसरा इसने कहा है शब्द, तीसरा इसने कहा है अक्षर, चौथा इसने कहा है वाक्य, पांचवा इसने कहा है अध्याय, छठा इसने कहा है पृष्ठ। ये इसने दे दिए। अब इनको सार्थक कर्म में हमने सजाना है, तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले होता है अक्षर। अक्षरों से जुड़कर क्या बनता है? एक शब्द बनता है। अक्षरों से जुड़कर क्या बनता है? एक शब्द बनता है। और शब्दों से जुड़कर क्या बनता है? शब्दों से जुड़कर एक वाक्य बनता है। पहले अक्षर हो गया, अक्षरों से शब्द बना, कई शब्दों को जोड़ने के बाद हमने उसका वाक्य बना दिया। अक्षरों से शब्द बनाया, अक्षर से मैंने शब्द बनाया, शब्द से मैंने वाक्य बना दिया, और वाक्य से क्या बनेगा? कई वाक्यों को जोड़ने से, जैसे 3 या 4 वाक्य जोड़ने से एक पृष्ठ बन जाता है। बुक का एक पृष्ठ भर गया पूरा, और कई पृष्ठों को मिलाने पर अध्याय बनता है। अब इसमें यह भी आ सकता है कई वाक्यों के मिलने से अध्याय बनता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अध्याय एक ही पृष्ठ पे आ जाए, एक से ज्यादा पृष्ठ पे भी आ सकता है। तो पहले हमने पृष्ठ बना लिया और पृष्ठों से क्या बनाया? अध्याय बनाया, और अध्याय के बाद में वो क्या बन गई? वो पुस्तक बन गई। तो इसका ये सीक्वेंस रह जाएगा, इसका ये सीक्वेंस रह जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको ऑप्शन के अंदर फिल करने पड़ेंगे। अब जैसे इसने दे दिया एक महाद्वीप का दे दिया, मैं क्वेश्चन आपको इसमें नहीं दूंगा क्योंकि आपने आंसर तो देना नहीं, और कुछ एक आंसर देते हैं बस 4-5, बाकी और तो आंसर देते नहीं हो। आप आंसर दिया करो जो क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है
तभी सक्सेस हो पाएगा जब आप उसके आंसर दोगे। अब इस प्रकार इसने कह दिया है, क्वेश्चन और दिया है। पहला इसने कहा, जैसे महाद्वीप की बात करूं, पहला इसने कहा दक्षिणी अमेरिका, दूसरा इसने कहा अफ्रीका, तीसरा इसने कहा यूरोप, इसमें एक ही टाइप है मित्रों, और चौथा इसने कहा ऑस्ट्रेलिया, और पांचवा इसने कहा उत्तरी अमेरिका। अब ध्यान देना भाई, इसका मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाता हूं महाद्वीपों को भी, कैसे कैसे करके कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा छोटा है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक लिख रहा हूं। अंश करने वाले फ्री रहते हैं, अंश करने वाले फ्री रहते हैं। जो अंश करते हैं वो फ्री रहते हैं, लॉकडाउन में जैसे आप फ्री हो। अंश करने वाले फ्री रहते हैं, उत्तर दक्षिण घूमते हैं, उत्तर दक्षिण घूमते हैं। आंटी ने आरोप लगाया कि बेटा मुझे तुमसे ये आस नहीं थी। देखो, अंश करने वाले फ्री रहते हैं, उत्तर दक्षिण घूमते हैं, आंटी ने आरोप लगाया कि मुझे तुमसे ये आस नहीं थी। तो ध्यान देना, अंश से सबसे पहले आता है एशिया, इसमें एशिया है, चलो लिख देता हूं मैं 6 नंबर पे एशिया और 7 नंबर पे अंटार्कटिका। ये मैंने सातों महाद्वीप लिख दिए। अंश करने वाले फ्री रहते हैं, अंश से एशिया, एशिया कितने नंबर पे है? 6 पे। सबसे पहले सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। अंश करने वाले फ्री रहते हैं, फ्री से अफ्रीका, अफ्रीका है 2 नंबर पे। उत्तर दक्षिण घूमते हैं, देखो दक्षिण उत्तर तो उल्टा हो जाएगा, उत्तर दक्षिण बोलेंगे, उत्तर से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण से दक्षिणी अमेरिका घूमते हैं। आंटी ने आरोप लगाया, आंटी से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, आंटी ने आरोप लगाया, आरोप से यूरोप, आंटी ने आरोप लगाया कि मुझे ये आस नहीं थी कि आज से ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसका सार्थक कर्म हो जाएगा। इस प्रकार से आपने सार्थक कर्म बनाना है। कई क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसकी पीडीएफ आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो, टारगेट विद बलराम स्वामी, विदाउट स्पेस ये लिख देना, और आपको टेलीग्राम चैनल है वो वहां पर मिल जाएगा। जब टेलीग्राम आपका होगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन सेंड करते रहूंगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। इससे पहले मैंने 7 टॉपिक करवा दिए, ये टॉपिक अपना 8वां है वैसे। और अगर अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग की सीक्वेंस, क्लासिफिकेशंस और एनालॉजी की सीक्वेंस से चले तो ये आपका 5वां टॉपिक है, और उसका मैं अलग अलग पार्ट करके दे रहा हूं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये टॉपिक कहां मिलेगा, ये टॉपिक कहां मिलेगा। तो मेरा जो चैनल है उस चैनल के अंदर आपको, जब आप उसको ओपन करोगे तो उसको वीडियो और एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। प्लेलिस्ट में रीजनिंग पे जाइएगा, रीजनिंग के आपको जितने टॉपिक उसके अंदर है वो सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जीके के भी टॉपिक मिलेंगे कुछ। और चैनल का जब सब्सक्राइब करते हो तो उसके पास में बेल बटन लगा होता है, उसे आप प्रेस जरूर कर दिया करो, क्योंकि मेरा जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि इतना आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।